नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह लक्षण बता रहे हैं बीमारी का, जिसको बोलते हैं भव रोग। हम इस संसार में आकर बंध गए। कैसे बंध गए? तो भगवान बोलते हैं 3 तरह की रस्सियों से बंध गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो पिछले श्लोक में बताया कैसे सत्व गुण हमको बांध देता है, और इस श्लोक में बताते हैं कि रजोगुण कैसे हमको बांधता है। और यह क्यों बता रहे हैं? हमें पता चले कि हमारी बीमारी कौन सी वाली है। क्या हम सतोगुण में है, क्या हम रजोगुण में है, क्या हम तमोगुण में है। और हमें अपनी यात्रा वहीं से आरंभ करनी है। सतोगुण में है तो आपको शुद्ध सत्व की ओर चलना है। अगर आप रजोगुण में है तो आपको सत्व गुण की ओर बढ़ना है। इस तरह से भगवान हमें मार्ग बताते हैं आगे बढ़ने का। तो रजोगुण कैसे हमको बांधता है? 2 चीजों से बांधता है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है प्यास। अब यहाँ पर किसको प्यास लगी है? कि जो व्यक्ति के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं कि मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को ये करना है, 100 तरह के कामों में उलझे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं और कोई समय नहीं है, तो मतलब यह व्यक्ति रजोगुण में है। और जिसकी इच्छा करता है वह नहीं मिलती तो बहुत तृष्णा तीव्र हो जाती है। अरे मेरे को वो नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं मेरे को 90% मार्क्स चाहिए और बहुत प्रयास करते हैं और नहीं मिलता है तो बड़ा हताश हो जाते हैं। तो यह रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण में बहुत तीव्र इच्छा होती है कुछ चीजें पाने के लिए। पर ध्यान रखिए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के अंदर भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। भगवान को ध्यान में रख के कार्य नहीं करते। जब भगवान को ध्यान में रख के कार्य करते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या बताया? बहुत इच्छाएं हैं। जैसे कोई सेठ जी होते हैं, सुबह 8 बजते ही दुकान पे पहुंच जाते हैं और रात को 10 बजे तक दुकान में रहते हैं। घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन सुबह थोड़ा बहुत दिया कर लेते हैं और जी दिन चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुण में कहलाता है। वो इतना सुख की इच्छाओं से बंध जाता है कि उसको कुछ और टाइम मिलता ही नहीं। बहुत लोगों के मन में बहुत चिंता ही चिंता है। अरे अब उसका क्या होगा, अभी इसका क्या होगा। तो अगर चिंताएं बहुत है, मन बहुत बेचैन रहता है, तो ये सब रजोगुण का प्रभाव है। और रजोगुण क्या करता है? हमें दौड़ाता है, हमें भगाता है। अरे और काम करो, और काम करो। जैसे कोई डंडा मारता है तो भागते कैसे हैं, ऐसे ही रजोगुण में आकर कर्म संगेन, कर्म करने की बहुत तीव्र इच्छा। ये कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ।
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 60 साल तक अच्छे से नौकरी करते हैं, अब क्या करें, वापस नौकरी करना शुरू कर देते हैं। अरे गवर्नमेंट हमको बता रही है कि भाई तुम अब बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाओ, समय बहुत कम बचा है, पर लोगों को पता ही नहीं। 60 साल के हो गए, वापस नया नौकरी कर लेते हैं। कब तक करते हैं? 70 साल, 72 साल। अब जी आंखें काम नहीं कर रही है, पेट काम नहीं कर रहा है, अब कुछ भक्ति कैसे करेंगे? इसीलिए बुढ़ापे में भक्ति का वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो उतनी अच्छा है हमें भक्ति करने के लिए। और भक्ति साथ में करना है। भगवान ने बार बार बोला कि मन को मुझ में लगाना है और आप फिर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। अगर कई लोग बोलते हैं जी हमने तो पूजा कर ली जी सुबह सुबह, बस हो गई हमारी भक्ति, ऐसी भक्ति से हम कहीं नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। और बहुत सारी कथाओं में हमें पता चलता है जो इस तरह से कार्य करते हैं और सोचते हैं अरे जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, पर वास्तव में अपने आप को ही धोखा देते हैं। 24 घंटे भगवान का स्मरण करना बहुत ऊंची बात है, उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत सारे मारवाड़ी लोग मिलेंगे आपको, अरे जी दुकान पे जाता हूँ भगवान की सेवा ही तो करता हूँ, पर वो पता है कि पूरे दिन में कितनी बार भगवान याद आते हैं। और भगवान याद नहीं आते तो समझ लीजिए हम इस संसार के रजोगुण में बंधते जा रहे हैं। बहुत इच्छाएं, बहुत चिंताएं, ऐसा लगा किसी ने बहुत सारी रस्सियां बांध रखी है हमारे गले में। मन बहुत बेचैन रहता है, अरे अब ये करना है, अभी ये करना है। तो ये सारा का सारा रजोगुण की वजह से यह जीवात्मा इस संसार में बंध जाता है। और एक कथा हमें देखने को मिलती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण के अंदर उत्तरखंड का जो सेक्शन है उसमें भगवत गीता के अध्यायों की महिमा बताई गई। उसमें 7वें अध्याय की महिमा बताते हुए एक कथा बताई जाती है कि एक ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण का नाम होता है शंखु कर्ण। और वो क्या करते हैं, उनको मन में लोभ होता है, अरे हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। और वो अपना सारा ब्राह्मण का जो दायित्व है छोड़कर व्यापारी बन जाता है। बहुत बहुत प्रयास करता है, व्यापार को 2 गुना कर देता हूँ, 4 गुना कर देता हूँ, 8 गुना कर देता हूँ, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर देता है। और बहुत पैसा तो कमा रहा है, पर दान के नाम में कुछ नहीं करता। दान देना है, हाँ जी कल करता हूँ दान, और कल बात आई जी अगले दिन करूंगा, और ऐसे करके टाल मटोल करता रहता, कोई पूछने वाला है नहीं। और वो बार बार बोलता रहता है दान करूंगा, पर कभी दान नहीं करता। पैसा खूब कमा रहा है, पर न अपने ऊपर खर्च करता है, न अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है, और न जो दायित्व है, जैसे जो भूखे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, भगवान की सेवा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। बस पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है और संभाल के रखना है। और वो क्या होता है, एक बार व्यापार के उद्देश्य से जब वो जाता है और एक जगह जाके रेस्ट करता है, तो वहां पर एक सांप आकर उसको डस लेता है। और जब उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, अरे भाई इसने पूरा जीवन धंधे पे ही लगा दिया, उसके पास पुण्य है ही नहीं, तो बेचारा बहुत तकलीफ पाता हुआ अगले जन्म में एक सांप बनता है। आप लोग समझ सकते हैं, खासकर जो व्यापार करते हैं, जो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये काम है वो काम है, ये सारा का सारा धन वहीं छोड़ के जाना है। ये सारे धन में से एक सुई भी अपन साथ में नहीं लेके जा सकते। फिर लोग प्रश्न करते हैं, अरे तुम इतना भाग क्यों रहे हो? कोई कहता मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, बस मेरे पास 5 करोड़ का पैकेज है, भाग रहे हैं, अभी और कमाना है, अभी और व्यापार बढ़ाना है। कई लोग सोचते हैं अभी और प्रमोशन करना, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, न जाने कब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए,
और इतना धन संपत्ति का करोगे क्या? हमको कितना चाहिए खाने के लिए? 2 रोटी 2 सब्जी दाल चावल सामान्य व्यक्ति भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है, पर इच्छाएं क्या करती है? भगाती है। तो शंभु कर्ण क्या हो गया? अगले जन्म में सांप बन जाता है और सांप बन के क्या करता है? उस धन की सुरक्षा करता है जो पिछले जन्म पे उसने सारा धन इकट्ठा किया था। तो क्या करता है? वो जो जितना धन होता है वो जमीन के गार्ड के अंदर रख देता है और सांप जब बनता है बस उस खजाने की आसपास घूमता हुआ पहरा देता, दुख पाता रहता है। इतना धन कमाया, अब उसकी सुरक्षा के लिए सांप बन के बेचारा घूम रहा है, बहुत तकलीफ पाता है। तब एक बार सपने में आकर अपने बेटों को बोलता है, अरे मैं सांप बन गया, इतना धन संपत्ति रखा है, ये न मैंने काम लिया न तुमको दिया, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कहां पर है वो खजाना। और वो बताते हैं और सुबह सारे भाई मिलके सोचते हैं, अरे जो तुमको सपना आया वैसा का वैसा सपना मुझे भी आया। और सब लोग फिर डिस्कस करते हैं कुछ तो बात है, और जैसा सपने में आता है वैसे खुदाई करते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा सांप मिलता है। और सांप बोलता है, कौन हो तुम लोग? तो वो बच्चे लोग बोलते हैं, हम आपके ही बेटे हैं। तो सांप बोलता है, अरे मेरे बेटे हो तो मेरा उद्धार का उपाय करो, मैं इस संसार में दुख पा रहा हूँ, सांप बन के भटक रहा हूँ। और फिर उसके बाद में उपाय बताते हैं कि किस तरह से भगवत गीता का अध्ययन करके और मेरा उद्धार होगा। तो सब बातें बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग बहुत पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भगवान को समय बिल्कुल नहीं देते, समझ लीजिए वे रजोगुण के आवेश में आके कार्य कर रहे हैं और आगे जीवन दुखमय है। बहुत सारे सेठ जी बहुत पैसा कमाते हैं, पर अंत समय आ जाता है तो सारा का सारा ध्यान पैसों में ही रहता है। अरे वो पैसों को क्या होगा, अरे मेरे व्यापार का क्या होगा, और इस तरह से 100 तरह की चिंताएं करते हुए जब वो प्राण त्यागते हैं तो वापस उस व्यापार के, वापस उस घर के संबंध में जन्म लेते हैं। कई लोग है ना छिपकली बन के जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मोह होता है, अरे ये घर मैंने बहुत प्रेम से बनाया था, तो अगले जन्म में वहीं पर छिपकली बन के प्रकट होते हैं। तो हमको भगवान बताते हैं कि इच्छाएं बहुत तीव्र है, तो आप सावधान हो जाइए, धीमे धीमे इच्छाओं को कम कीजिए। कैसी इच्छाएं? संसार की इच्छाएं। और वो कैसे कम होगी? जब हम भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha